आदरणीय परिवारजन, नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में जिंदगी की मुसीबत से कैसे बचना होगा, भलाई भी करना होगा, उन्नति करनी होगी। इंसान ही जिद करता है, भलाई तो गुमनाम सितारों ने भी किया। इस ब्रह्मांड में चाहे देवता हो, दानव हो या धनुज हो, सभी पर मुसीबत पड़ी है। पूरा साहित्य, सभी धार्मिक ग्रंथ इस तरह की चीजों से भरे पड़े हैं। कभी कभी तो कपोल कल्पित कहानियों के पात्रों के ऊपर आई काल्पनिक मुसीबतों को सुनकर कम बुद्धि वाला व्यक्ति, वैज्ञानिक सोच से दूर रहने वाला व्यक्ति भयंकर ढंग से खूब रोता है। ऐसा लगता है कि ये घटना बिल्कुल सामने अभी भी घट रही है, जबकि वही व्यक्ति हमारे समाज में प्रत्यक्ष सामने पड़ा वास्तविक पीड़ित के लिए न रोता है न उसकी मदद करता है न कितना अजीब इंसान। यह ऐसा इसलिए है कि कहानी सुनने वाला व्यक्ति अपनी वैज्ञानिक सोच व तार्किक शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता है। मुसीबतों के आने पर इंसान बचने के तरीके खोजता है, समाधान ढूंढता है। इसी परिप्रेक्ष्य में महान कवि रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन विपदा हूँ भले जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सबको। आपके सारे दुख उतनी ही देर ठहरे जितनी देर नए साल के लिए किए गए आपके इरादे। जैसे हर नए साल में नए रेजोल्यूशन तय करते हैं, ये बुराई छोड़ देंगे, ये अच्छा अपनी जीवन में लाएंगे, इत्यादि इत्यादि। प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज एडम्स की इस शुभ कामना में व्यंग भी छिपा है कि प्रत्येक साल हम खुद से कितने बड़े बड़े वादे करते हैं। केवल यही एक समय होता है जब हम अपने को आदर्श मनुष्य बनाने का गंभीर तरीके से कोशिश करते हैं। अपनी कमजोरियों पर लाल निशान प्रश्न चिन्ह लगाकर अपने चरित्र से उनको निकाल फेंकने का दृढ़ निश्चय करते हैं। संकल्प यदि दृढ़ हो सके, देवता अशोक यानी किसी भी रिकॉर्ड पर विजय मिल जाती है। हमारा ग्रंथ यजुर्वेद मन को शुभ संकल्प के लिए हमेशा प्रेरित करता है। हमारे सारे नैतिक विधान संकल्प की शुद्धि और दृढ़ता पर बल देते हैं। एक बार पक्का इरादा करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, पर इस कलयुग की दौड़ में सारे इरादे छूट जाते हैं। क्या हम वास्तविकता से, असलियत से हटकर अपने को कठिन परीक्षा में तो नहीं डालते? पढ़ाई, गृहस्थी, नौकरी, परिवार और समाज की जिम्मेदारियों के चलते बहुत से संकल्पों को एक साथ पूरा करना असंभव हो जाता है। इसलिए अपनी ताकत और दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए एक या दो निश्चय करके पूरी निष्ठा से निरंतर अभ्यास करने से ही सफलता मिल सकती है। ये दुनिया सितारों की, वीरों की महफिलों से भरी है। सितारों की हर महफिल में आकर्षण का केंद्र बनिए। श्री देव नारायण जी अक्सर कहते हैं कि खोजता था मैं जिसे बिस्तर के आसपास, आभास हुआ मुझको वो कांटों के आसपास। सपने तो बुनना छोड़कर करने की ठान ले, जाती है यही राह मुकद्दर के आसपास। सफलता की राह कठिन है, यह बिना कोशिश कड़ी मेहनत के नहीं प्राप्त होती है। महान संत रामकृष्ण परमहंस जी अपने लोटे को रोज राख मिट्टी से चमकाते थे। सब इसी से पूछते, गुरुवर इतने चमकते हुए लोटे पर रोज क्यों मेहनत करके साफ करते हैं? तब उन्होंने शिष्यों को समझाया कि यह चमक एक दिन की मेहनत से नहीं आई। मैल गंदगी दूर करने के लिए प्रतिदिन संकल्प करना पड़ता है और उसी को दोहराना पड़ता है। दैनिक अभ्यास से ही सभी विकारों, दुर्गुणों को, मैल को दूर किया जा सकता है। लोटा हो या इंसान, दोनों के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, तभी पवित्रता की चमक बची रह सकती है। हमारे समाज के हर प्राणी को जिंदगी में कुछ और चाहिए। यह दौर ही कुछ ऐसा है जिसमें हमें जिंदगी में कुछ और चाहिए का हम संतुष्टि नहीं है,
हमारी खोज हमेशा जारी है। अच्छा खाना, अच्छा पढ़ना, मनोरंजन के तमाम साधन, यात्रा के साधन जो थोड़ी देर ही अच्छे लगते हैं और फिर हमें कुछ और कुछ की ज़रूरत होती है। सामने रसीले चुटकुलों की भी भरमार है, पर हम हंसते हुए कम ही देखे जाते हैं। हमारा मन संसार की तमाम व्यर्थ की बातों में उलझा रखता है। यह जीवन के असली कारणों पर विचार ही नहीं करता। इस पर जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता काजी इशिगुरो जो साहित्यकार हैं, वह अपने उपन्यास के कथानक में सत्य की, ट्रुथ की खोज के लिए जाने जाते हैं। उनका अंदाज एक आध्यात्मिक खोजी की तरह होता है। वह कहते हैं, हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने भीतर की उलझनों को, समस्याओं को सुलझाने पर विचार ही नहीं करते। हमारी सोच की आंतरिक दिशा बहुत ही कम होती है। उन्होंने एक किताब लिखी है, आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। इसका सूत्रधार एक वृद्ध जापानी चित्रकार है जो अतीत में किए गए अपने कुकर्मों के कारण लगातार बहुत घुटन महसूस करता है और वह ध्यान के समय अपने अंदर भीतर उतरता जाता है, सोचता चला जाता है और उसके हाथ एक परम सत्य का सूत्र आता है। लेकिन आज तो हमारे पास अपनी आंतरिक घुटन पर भी विचार करने तक की फुर्सत नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माइंड बॉडी मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन कहते हैं, विचारों को बदलना सीखना ही होगा, तभी जीवन को जिया जा सकता है। वह कहते हैं कि सेवा, भक्ति, प्रेम, करुणा, निष्ठा, शांति, दया आदि से अपने आप को परिपूर्ण रखें। अपने इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका अपनी सांस और अपनी शारीरिक गति पर भी नियंत्रण रहता है और वे कुछ और पाने से ज़्यादा कुछ और देने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। जिंदगी में कभी कभी थोड़ा बावलापन, पागलपन होता है। आदमी को अपने काम को लेकर थोड़ा सनकी होना जरूरी है। थोड़ा बावलापन, पागलपन रचनात्मक भी हो सकता है और काम पूरे होने की गारंटी भी। जैसा कि समाज में आजकल हर कोई जादूगर, बाजीगर, चालाक और धूर्त हर बात में गारंटी करता है, लेकिन परिणाम सिफर होता है, शून्य होता है। जिन्होंने अपने काम को खुद पसंद किया वे ही लोग अमूमन अपने काम को लेकर क्रेजी होते हैं। वे काम को काम की तरह नहीं करते, बल्कि उसे अच्छी तरह से दिन रात जीते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी पसंद का काम मिल जाए तो फिर आप पूरी जिंदगी एक भी दिन वह काम करना नहीं भूलेंगे। ओरेकल कॉरपोरेशन के को-फाउंडर लैरी एलिसन कहते हैं कि जब मैंने अपने एक क्रेजी आइडिया के साथ अपनी कंपनी की शुरुआत की, मैं अपनी आइडिया को क्रेजी इसलिए कहती हूँ कि उस समय सभी ने मुझसे यही कहा था कि यह क्रेजी है। अब आपको लोग बताना शुरू करते हैं कि आप क्रेजी हैं, तो आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इनोवेशन खोज कर रहे होते हैं। फाउंडर लैरी जैसी सोच रखने वाले इतिहास में भरे पड़े हैं, उनसे ज़्यादातर कामयाब हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर मेरीलैंड विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान प्रोफेसर एम फैंड ने शोध किया है। वह कहती हैं, जो काम के प्रति क्रेजी होते हैं उनकी कामयाबी इसलिए तय होती है कि वे अपने काम को अपनी निजी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं। वे नियमों को कई तरह से तोड़ते मरोड़ते हैं, पर कभी भी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करते। उन्होंने एक बात और कही, जब भी उनके अलग रास्ते से हटकर चलने को कोई रेखांकित करता है, बताता है, तो वे प्रतिक्रिया स्वरूप
अपने बनाए लीक पर चलने के प्रति और कट्टर हो जाते हैं। यह उनके लिए ही हितकर हो जाता है। पूरे इतिहास में ऐसे लोगों को हमेशा पसंद किया गया है। इस दुनिया में बिना नाम के भी सितारे हैं। हर किसी पर कभी न कभी अपनी पहचान बनाने का बहुत जुनून सवार होता है। हम पहचाने जाएं। फिल्म में गाना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। किसी भी कीमत पर प्रसिद्धि पाने की इच्छा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का दबाव क्या क्या उससे नहीं करवा लेता है। इस दुनिया के लोगों में से कोई धन के बल पर, कोई शासक होने पर, या कोई समाज सुधारक होकर, या फिर किसी संप्रदाय का धर्म का मसीहा बनकर, या किसी का धर्म का धर्मगुरु बनकर नाम कमाना चाहता है। पहचान क्यों बनाना चाहता है कोई? कहीं इसके पीछे अपने को सबसे अलग, श्रेष्ठ सिद्ध करने की लालसा तो नहीं? तो फिर हम भाव और अलग पहचान में क्या अंतर रह जाता है? पहचान बाहरी जगत में उतना जरूरी नहीं जितना भीतरी जगत में है। जो सांस्कृतिक आलोचना के ब्रिटिश कवि मिस्टर मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार, जिस व्यक्ति ने अपने बारे में अपना पता लगा लिया, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति दूसरों को पहचानने में भी सक्षम हो जाता है। बड़प्पन, धन, वैभव या बड़ी बड़ी जागीर या बहुत ऊंचे ओहदे या बड़े पद से नहीं आता। यदि अपनी अपनी जगह पर रहकर हम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ते, सुख दुख में एक समान रहते हैं, तो समाज में तो आप आदर पाते ही पाते हैं, साथ ही साथ उससे पहले अपनी नजरों में आप ऊपर उठ जाते हैं। जब खुद को सबसे अलग दिखाने की इच्छा पूरी नहीं होती है, तभी हीन भावना पैदा होती है। यह पराजित मनोभाव जीवन जीने की ऊर्जा छीन लेता है, जीने की तमन्ना छीन लेता है। इस सृष्टि में हमारी हस्ती वैसी ही है जैसे आकाश में असंख्य तारे। इस ब्रह्मांड में मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बड़ा चमकता हुआ ध्रुव तारा अपने बूते पर झिलमिल नीलिमा का निर्माण नहीं कर सकते। एक एक नन्हे सितारे की भागीदारी से ही यह अलौकिक दृश्य बनता है। किसी कवि के ये भाव बहुत सटीक है, पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है। सभी जीव एक ही प्रकाश पुंज के अंश हैं। अपने को गरीब मानना, दरिद्र मानना, तुच्छ मानना उस परम सत्ता की बहुत बड़ी अवमानना है। सिख धर्म के गुरु, विश्व बंधुत्व के प्रवक्ता महान गुरु नानक देव जी ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते, सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। महान संत गुरु नानक देव जी ने इस दुनिया में सबको मानव धर्म सिखाया, सभी को एक समान प्यार, सम्मान, इज्जत देना। यही खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है। मनुष्य को उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। हमारे लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी बात का रोना रोते रहना उनके स्वभाव में, प्रकृति में जैसे ही शामिल हो जाता है, वैसे ही उनकी उन्नति के सभी रास्ते बंद होने लगते हैं। इसके उलट क्या स्थिति हो सकती है? इसको जापान देश से सीखा जा सकता है। जापान देश के पास कोई प्राकृतिक स्रोत के न तो कोयला है, न लोहा, और न ही लोहे का स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुएं। फिर भी वह सिर्फ स्टील उत्पादन में ही नहीं बल्कि उसके निर्यात में भी दुनिया के अग्रणी देशों में उसकी शुमार होती है। उसमें उसने अपनी पहचान हासिल की है। उसने कभी किसी चीज़ की कमी का रोना रोकर नहीं, बल्कि अपने संसाधनों का भरपूर सदुपयोग से ही औद्योगिक क्रांति कर दी। अगर हम खुद को देखें तो अक्सर रोते हुए लोग मिल जाएंगे। हमारी हालत खराब है
तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए कोई बाहरी तत्व ही जिम्मेदार है। इस समस्या का संबंध हमारे भीतर से है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में या तो कोई न कोई संसाधन बेकार किया जा रहा है, या उसका सदुपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, या उसका गलत तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। स्वामी राम तीर्थ जी की उनका एक कथन है कि कोई देश तब तक गरीब रहता है जब तक वहाँ के एक भी नागरिक के भीतर यह भावना न घुस गई हो कि वह द्वयम दर्जे का है। आगे उन्होंने कहा कि हम गरीबी को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, लेकिन ये भीतर की सोई हुई चेतना की ही अवस्था है। यदि आप भीतर से जागृत हैं तो आप बिल्कुल गरीब नहीं हो सकते। हम स्वयं ही सबसे बेहतर संसाधन है। हम स्वयं ही सबसे बेहतर संसाधन है, जो हर तरह की कमी के बीच भी बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपना निकम्मापन, कामचोरी छोड़ दें और दिल से पूर्ण विश्वास रखें कि हम शून्य में भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह निकम्मापन जापानियों में नहीं है, पर यह जब उनमें परिश्रम करने की प्रेरणा, बहुत कुछ पाने की आकांक्षा और एक सक्षम इंसान होने के प्रति गहरी भावना जागृत कर दी जाती है, तभी प्रत्यक्ष रूप में उन्नति साकार होती है। मान्यवर, यही जिंदगी की खुशहाली का वास्तविक और व्यवहारिक रास्ता है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।